वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिन स्कूल बाय 5 पैसा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में। प्रेफर्ड मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को प्रेफरेंस मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे प्रेफरेंस वर्सेस व्हाट? प्रेफरेंस वर्सेस कॉमन स्टॉक होल्डर। कॉमन स्टॉक इन्वेस्टर के पे आउट से पहले प्रेफर्ड स्टॉक इन्वेस्टर को पे आउट किया जाता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं उन्हें प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स कहा जाता है। वाइल ऐसे शेयर होल्डर्स को पे आउट में प्रेफरेंस मिलता है और कंपनी के प्रॉफिट्स पर पहला उनका राइट होता है, लेकिन दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स। मोरओवर, कंपनी कभी सेल ऑफ हो गई तो डेट रीपे करने के बाद जो अभी एसेट बचेंगे वो पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करने के लिए यूज होंगे। कॉमन स्टॉक होल्डर्स एकदम लास्ट में आते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट रिस्क लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू कॉमन स्टॉक इफ दे विश टू डू सो। इसीलिए टू समराइज प्रेफरेंस शेयर्स, ए, दे हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट टू कॉमन स्टॉक व्हेन दे वांट, लेकिन अप्रूवल प्रोसेस करना पड़ेगा। बी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड पे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है एंड दे गेट फिक्स्ड डिविडेंड्स। डिविडेंड पे आउट कॉमन शेयर होल्डर्स के पे आउट से पहले होता है। सी, वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स भी कई तरह के होते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दीज। नंबर 1, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि नाम है क्यूमुलेटिव, मतलब कि सारे पे आउट्स क्यूमुलेट होते जाएंगे। यानी कि इन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी ने जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे आउट प्रॉमिस किया है वो क्यूमुलेट होता जाता है फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स टू कम। अगर आपने कंपनी एबीसी में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेज की फॉर द पार वैल्यू ऑफ ₹100 एंड प्रॉमिस प्रेफरेंस डिविडेंड पर ईयर था ₹10, तो बेसिकली हर साल कंपनी को एटलीस्ट ₹10 एज डिविडेंड देना होता है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर किसी साल कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ और उसने ₹5 ही दिया एज डिविडेंड एंड नेक्स्ट ईयर बिल्कुल भी नहीं दिया, तो टोटल अनपेड डिविडेंड हुआ ₹15 का। ये अक्यूमुलेट होता जाएगा एंड वुड बी पेड द नेक्स्ट ईयर जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। बेसिकली अनपेड डिविडेंड ऐड होते जाएंगे टिल द टाइम पे आउट एक्चुअली हैपेंस। नंबर 2, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेम एग्जाम्पल में अगर कंपनी एबीसी में आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए होते तो जिस साल कम डिविडेंड पे आउट हुआ तो उस साल आपका लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 3 years, if and when the company will pay the dividends, आपको कोई पास डिविडेंड क्यूमुलेटेड नहीं रखा होगा जो कंपनी आपको पे करेगी। नंबर 3, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल यानी कि कंपनी इन शेयर्स को रिडीम कर सकती है। रिडीम करना मतलब कॉल बैक करना या उसका बेनिफिट उठाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई गिफ्ट कूपन मिलता है ₹1000 का, तो जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप ये कूपन रिडीम करके अपने शॉपिंग प्राइस में से ₹1000 लेस करा सकते हैं। ये प्रोसेस जहां आपको ₹1000 का डिस्काउंट मिलता है ऑन द शॉपिंग यू डू इज कॉल्ड एज रिडेम्पशन। वैसे ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी के पास ऑप्शन होता है शेयर्स को परचेज कर लेने का एट अ फिक्स्ड प्राइस। ये प्राइस प्री डिसाइडेड होता है बिफोर इशुएंस एंड कंपनी कॉल बैक भी सर्टेन टाइम तक ही कर सकती है। जैसे गिफ्ट कूपन की वैलिडिटी होती है, वैसे ही ये शेयर्स भी रीपरचेज करने की वैलिडिटी होती है। नंबर 4, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर्स रिडीम और कॉल बैक नहीं हो सकते, यानी कि वंस इशूड कंपनी अपनी मर्जी से इन शेयर्स को रिडीम या कॉल बैक नहीं कर सकती। इसीलिए these shares remain in existence till the time the company exists.
इन शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है, यानी कि ओवर एंड अबव द फिक्स्ड डिविडेंड जो प्रॉमिस्ड होते हैं। अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रही है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है। एंड सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, अगर कंपनी सेल या लिक्विडेट हो रही है तो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो सेल से हुआ है उसमें कंपनी का शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने 1 मिलियन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं टू इन्वेस्टर एक्स फॉर 10% participation and company gets sold for 10 million, तो इन्वेस्टर एक्स को 1 million as liquidation preference amount and 10% of remaining 9 million यानी 0.9 million amount मिलेगा। तो net proceeds to investor X is 1.9 million। Non-participating preference shares, अगर इस एग्जाम्पल में इन्वेस्टर एक्स को ओनली 1 मिलियन रुपीज मिलते तो द टाइप ऑफ शेयर्स दे सब्सक्राइब टू वुड बी कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। यानी जब इन्वेस्टर का सरप्लस प्रॉफिट और डिविडेंड पे कोई राइट नहीं होता तो वो इन्वेस्टर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टर हुआ। ऐसे इन्वेस्टर को फिक्स्ड या प्रॉमिस डिविडेंड अमाउंट ही मिलता है। इन सब में से इन्वेस्टर किसी भी टाइप का प्रेफरेंस शेयर और कंपनी किसी भी तरह का शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उसके एडवांटेजेस कॉमन रहते हैं। जैसे कि नंबर 1, प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट पहले मिलता है। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वैसे ही सबसे पहले पे आउट प्रिफर्ड शेयर होल्डर को होगा, उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर को पे आउट मिलेगा। नंबर 2, प्रेफरेंस ओवर बिजनेस एसेट्स। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई और कंपनी को सेल करना पड़ा तो जो भी एसेट्स सेल होंगे उस पे आफ्टर डेट होल्डर प्रिफर्ड शेयर होल्डर का राइट होता है, यानी कंपेयर टू कॉमन शेयर होल्डर द रिस्क इज फार लेस। नंबर 3, एडिशनल अपसाइड पॉसिबल। क्योंकि कुछ टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी के पास ऑप्शन होता है टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू कॉमन शेयर्स। अगर इन्वेस्टर एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इट्स एन एडिशनल अपसाइड पॉसिबल जो इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। चलिए, एडवांटेजेस तो समझ लिए, अब समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज प्रेफरेंस शेयर्स का ये होता है कि इन शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। यानी कि आप शेयर होल्डर तो बन गए, लेकिन कंपनी के बिजनेस मैटर्स में आपका कोई रोल नहीं होता। दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि ये एक्सपेंसिव कैपिटल होता है वर्सेस डेट। लोन आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा वर्सेस प्रिफर्ड शेयर होल्डर से पैसा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हायर होता है वर्सेस डेट होल्डर। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइप का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इक्विटी और डेट दोनों का एडवांटेज ऑफर करता है। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू।